अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। अब हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 7 से लेकर 15 तक तमाम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट सेम है। स्टेटमेंट है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, हमने उन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। अब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किस तरह किया जाएगा? 7 से 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मेथड सेम है। बस बाउंड्री नंबर और फ्री बाउंड्री नंबर का थोड़ा सा आपने समझना है कि बाउंड्री नंबर्स और फ्री बाउंड्री नंबर्स कौन से होते हैं और सोल्यूशन किस तरह लिखा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मोड 2x + 5 इज़ ग्रेटर देन 2 - 5x इसका मोड है। आपने सबसे पहले इनइक्वालिटी को एज इट इज़ लिख लेना है। 2x + 5 मोड इज़ ग्रेटर देन 2 - 5x मोड। जो भी इनइक्वालिटी होगी उसका नाम आपने रख देना है 1। नाउ हमेशा इनइक्वालिटी जो भी दी होगी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स associated equation is, हमारे पास इनइक्वालिटी थी, हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस तरह किया जा सकता है? हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5 = 2 - 5x। इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल में चेंज कर देना है, बाकी तमाम का तमाम वैसे ही लिखेंगे टर्म्स। देखें मोड भी वैसे ही है लेफ़्ट और राइट पे, सिर्फ इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल आ गया। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, जो भी होगी हम इक्वल लगाएंगे। कोई भी इनइक्वालिटी होगी हमने किस में चेंज कर देना है? इक्वल में चेंज कर देना है। ये हमारे पास पहला स्टेप होगा। ये हमारे पास क्या फर्स्ट स्टेप है। नाउ अब क्या करना है? अब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे मोड है, हम मोड को ख़त्म करते हैं। 2x + 5 = लेकिन जब भी मोड को ख़त्म किया जाता है तो हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि मोड के अंदर पॉजिटिव टर्म है कि नेगेटिव टर्म। तो हम यहाँ पे एक साइड पे, चाहे आप लेफ़्ट पे लिख लें चाहे आप लोग राइट पे लिख लें, 2 - 5x। अब एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू को प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। देखें हम सेपरेट कर देते हैं। 2 + 5 = 2 - 5x। ये प्लस वाली वैल्यू प्लस में लिख दिया एक दफ़ा, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, -2 - 5x। अब देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा? 2x + 5x = 2 - 5, 7x = -3, x = -3/7। तो एक तो आंसर आ गया -3/7। सेकेंड, यहाँ पर देखें 2x + 5 = ब्रैकेट ओपन करें, साइन चेंज कर देंगे। अब 2x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चलिए इस तरफ टर्म्स ले आते हैं। -5x = -2 - 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा -3x = -7। x = -7 / -3, माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा x = 7/3। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी है उसको 1 कह दिया, फिर उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है और उस एसोसिएटेड इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब x की दो वैल्यूज़ आई हैं। एक x की वैल्यू आई है -3/7 और एक x की वैल्यू आई है 7/3। ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं इनको बाउंड्री नंबर्स कहते हैं। याद रखना है, ये दो वैल्यूज़ जो आएंगी इनको बाउंड्री नंबर्स कहते हैं। तो अगर ये दोनों बाउंड्री नंबर्स हैं तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे बाउंड्री नंबर्स आर x = -3/7 एंड 7/3। ये हमने दो बाउंड्री नंबर्स लिख लिए। अब ये बाउंड्री नंबर्स करते क्या हैं?
ये जो बाउंड्री नंबर्स होते हैं ये रियल लाइन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट रीजन्स में। हम यहाँ पे लिखेंगे these boundary numbers divide real line number line into different regions। अब नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन कौन सी होती है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक लाइन बनाई है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पर इन्फिनिटी, सेंटर में कहीं ज़ीरो होगा। लेकिन हमने ये दो नंबर सिर्फ ड्रा करने हैं, ये बाउंड्री नंबर्स। अब ये दो नंबर्स एक है -3/7 और एक नंबर है 7/3। तो अगर मैं दो नंबर्स लिखूं तो ये रियल लाइन नंबर जो थी, ये जो नंबर लाइन है, इसके तीन हिस्से हो गए। एक हिस्सा माइनस इन्फिनिटी से -3/7, दूसरा हिस्सा -3/7 से 7/3 और तीसरा हिस्सा 7/3 से इन्फिनिटी। तो इनका मैं अगर नाम रख लूँ, ये रीजन ए है, रीजन ए मीन्स ये वाला एक हिस्सा है, एक रीजन बी है ये वाला हिस्सा, और एक रीजन सी है ये वाला हिस्सा। अब हमने क्वेश्चन में अभी तक क्या किया है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में इनइक्वालिटी को 1 का है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, एसोसिएटेड इक्वेशन में मोड ख़त्म किया है और उसको सॉल्व कर लिया। नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, नंबर 2 उसको सॉल्व कर लें, और नंबर 3 क्या करना है, उसकी रियल लाइन पे जो रीजन्स हैं वो ड्रॉ कर लें। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने करना ये है कि ये जो रीजन्स हैं इनमें से जो ट्रू रीजन है वो लिखने हैं और जो फॉल्स रीजन है वो लिखने हैं। अब वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब देखें, अब सबसे पहले बात करते हैं रीजन ए की। अब रीजन ए जो है वो -इन्फिनिटी से -3/7। अब इस रीजन में कोई भी आप नंबर ले लें और उस नंबर को गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर दें, जिसका नाम हमने 1 लिखा था। अब ज़रा देखें, ए -इन्फिनिटी से -3/7 है। अब -3 को 7 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, ये तो बहुत छोटे वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर 3/7 तो ये 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे -1 नंबर ले लूँ तो वो लेफ़्ट साइड पे आता है, और अगर मैं कोई नंबर -2 ले लूँ वो भी लेफ़्ट साइड पे है, और अगर एक नंबर मैं -3 ले लूँ वो भी लेफ़्ट साइड पे है। -10 -100 -1000 कोई भी आप नंबर ले लें, उस नंबर को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो हम सबसे पहले रीजन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 रीजन ए रीजन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लेना है तो वो नंबर हम -1 ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1। अब वो वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 इन 1। अब इक्वालिटी 1 जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई थी, जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। वो क्या थी 2, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम -1 + 5 इज इक्वल टू 2 - 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1। यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। -2 + 5 मोड ग्रेटर देन 2 + 5 मोड 3 मोड 7 मोड 3 इज़ ग्रेटर देन 7। तो क्या ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? क्या 3 ग्रेटर होता है 7 से? तो गलत कह रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 इनइक्वालिटी में पुट करने पे आप यहाँ से कोई भी एक नंबर लेके जब पुट करेंगे तो ये आपने देखना है कि ये इनइक्वालिटी ठीक कहती है कि गलत कहती है। अब देखें, 3 आ गया ग्रेटर देन 7, लेकिन 3 7 से ग्रेटर नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। आप इसी तरह -1 नहीं, -2 -3 किसी भी इस नंबर से -इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर लेंगे तो ये फॉल्स आएगा। तो ये पहला रीजन आ गया हमारे पास फॉल्स।
अब हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूँ कि रीजन हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब हम सेकंड रीजन देखते हैं, वो है हमारे पास रीजन बी, फॉर रीजन बी। अब रीजन बी हमने सॉल्व करना है, देखना है। अब रीजन बी के लिए आप लोग देखें, वो -3/7 से 7/3, 7 को 3 पे डिवाइड करिए, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू इसकी आएगी। अब वो जो 2 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू आएगी और यहाँ पे ये वैल्यू आती है -0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। अब इनके दरमियान में 2 और -0 पॉइंट वैल्यू के दरमियान में 0 भी आता है, 1 भी आता है और फिर 2 आता है। तो आप ऐसा करें, या 0 पुट कर लें या 1 पुट कर लें, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम 0 पुट कर लेते हैं, चाहे तो 1 पुट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट x = 0 इन इनइक्वालिटी 1। एक बात याद रखनी है कि इन इंटरवल्स के दरमियान वाला कोई पॉइंट आपने पुट करना है। ये बाउंड्री नंबर जो जहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ वो वाले पॉइंट्स पुट नहीं करने। अब देखें ज़रा, अब इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। इनइक्वालिटी क्या थी हमारे पास, इनइक्वालिटी थी हमारे पास 2, आगे x था, x की जगह पे हम लिख देंगे 0 + 5 mod इज इक्वल टू 2 - 5 × 0 mod। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 + 5 इज इक्वल टू 2 - 0, 5 mod इज इक्वल टू 2 mod, सॉरी मैं इक्वल लगा रहा हूँ, यहाँ पे इनइक्वालिटी आना है, यहाँ पे इनइक्वालिटी आना है। अब 5 इज़ ग्रेटर देन 2, क्या 5 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये रीजन हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। अब ये रीजन ट्रू आ गया, तो हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास रीजन था उस रीजन में मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। पहला रीजन फॉल्स आया, ए, बी वाला रीजन ट्रू आ गया। अब देखते हैं सी रीजन। सी रीजन 7/3, तो ऐसा है कि ये 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, उसके आगे 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर दें। रीजन नंबर्स जो हैं, बाउंड्री नंबर्स -3/7 था, 7/3। अब 7/3 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी एक नंबर ले लें और वह नंबर आप पुट कर दें। हम ऐसा करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर रीजन सी, पुट x = 3 इन इनइक्वालिटी 1। सो इनइक्वालिटी क्या थी, 2 × 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 2 - 5 × 3 mod 6 + 5 mod क्लोज कर दिया, 2 - 15, 11 ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस करें 13 जी, 11 इज़ ग्रेटर देन 13। मोड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। अब ये रीजन ट्रू है कि फॉल्स, 11 बड़ा होता है 3 से, गलत है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स। अगर किसी को नहीं पता इस साइन का क्या मतलब है, जिस तरफ ये 2 कॉर्नर्स होते हैं, ये याद करने का आसान तरीका होता है। जिधर ये कॉर्नर्स होते हैं उस तरफ वैल्यू बड़ी होती है, और जिधर ये एक सिंगल कॉर्नर होता है वो वैल्यू छोटी होती है। ये आसान तरीका है। अब देखें, 11 इज़ ग्रेटर देन 13, 2 कोने ना, तो हम इसे ग्रेटर कहेंगे। 11 इज़ ग्रेटर देन 13, या इसे पढ़ेंगे 13 इज़ लेस देन 11। अब ये आ गया फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास रीजन है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये रीजन आ गया फॉल्स। अब आगे बारी इसकी सॉल्यूशन सेट लिखने की। अब हमारे पास 3 रीजन थे ना, तो अब देखें 3 रीजन में से हमारे पास एक रीजन ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। नाउ सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट को हम S.S आज के बाद लिख दिया करेंगे, इसका मतलब होगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, अब देखें ये B वाला रीजन हमारे पास 2 था। B रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3/7 से, तो ये आ गया -3/7, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 7/3 पे, तो हम लिखेंगे 7/3।
अब आपने याद रखना है कि ये वैल्यूज़, ये जो इंटरवल है ये हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, ये इंटरवल हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, याद रखना है लाजमी ओपन इंटरवल आएगा। हाँ, अगर तो इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी उसने दी हुई है, इस इनइक्वालिटी में अगर इक्वल का निशान भी आ जाता तो फिर क्लोज करते हैं, अगर लेस देन इक्वल आता तब भी क्लोज इंटरवल आता। इनके लिए क्या आएंगे? क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर ग्रेटर देन और लेस देन सिर्फ आता है तो फिर हम क्या करेंगे? ओपन इंटरवल्स लगाते हैं। याद रखनी है ये बात। अब देखें, चूँकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था तो हमने क्या किया? ओपन इंटरवल लगा दिया। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया और यही इसका आंसर है।